तो ध्रुव को वीडियो कॉल करता है। ध्रुव अभी कुछ काम कर रहा था। शुभ की वीडियो कॉल देख ध्रुव चौंक जाता है, क्योंकि शुभ ने आज से पहले कभी भी वीडियो कॉल नहीं की थी। ध्रुव वीडियो कॉल उठाकर शुभ को देखते हुए, तू ठीक है? शुभ मुस्कुराते हुए, जी भैया, आप कैसे हैं? ध्रुव, मैं ठीक हूँ। आज वीडियो कॉल? शुभ पहले तो थोड़ा डरता है, फिर हिम्मत कर, आपको देखने का मन था तो। ध्रुव, तो कर लिया करना, डरता क्यों है? शुभ थोड़ा डरते हुए, भैया अभी मोटो से मेरा मतलब रिद्धिमा से बात हुई। ध्रुव समझ जाता है कि रिद्धिमा ने उसे दोनों के रिलेशन के बारे में बता दिया। ध्रुव, वो तेरी मोटो ही है, जो बुलाता है वही बुला। शुभ मुस्कुराते हुए, सच में आप उसे पसंद करते हो? ध्रुव व्यसन थोड़ा सा शर्मा जाता है, अपने हाथ पीछे की तरफ बालों में घुमाते हुए। हाँ। शुभ, आई एम रियली हैप्पी फॉर यू भैया। ध्रुव मुस्कुरा देता है। शुभ, भैया प्लीज, आप ऐसे ही स्माइल करते हुए अच्छे लगते हैं, वैसे हिटलर नहीं। ध्रुव शुभ को घूर कर देखता है। शुभ डरते हुए जल्दी जल्दी से, यह हिटलर नाम मैंने नहीं, आपकी मोटो ने रखा है, उसे जाकर घूरो, बाय बोलकर जल्दी से फोन कट कर देता है। ध्रुव को शुभ की इस हरकत पर हंसी आ जाती है। ध्रुव अपना काम खत्म कर रिद्धिमा को कॉल करता है, पर रिद्धिमा उस वक्त तक सो चुकी थी, तो रिद्धिमा फोन नहीं उठाती। ध्रुव समझ जाता है कि रिद्धिमा सो चुकी है। वो भी बेड पर जाकर लेट आंखें बंद कर लेता है, पर उसे तो नींद नहीं आ रही थी। उसे आज रिद्धिमा के साथ बिताया एक एक पल याद आ रहा था। ध्रुव के चेहरे पर मुस्कान थी, उसे पता ही नहीं चला कब वो नींद के आगोश में चला गया। अगले दिन से मीटिंग स्टार्ट थी। मॉर्निंग में ध्रुव ने रिद्धिमा का रूम का डोर नॉक किया, तो रिद्धिमा ने नींद में ही दरवाजा पकड़कर खड़ी हो गई। ध्रुव उसे इस तरीके से देख चौंक गया। रिद्धिमा की आंखें बंद थीं, दरवाजे से सटकर खड़ी खड़ी वो सो रही थी। ध्रुव यह देख मुस्कुरा देता है। ध्रुव इधर उधर देख रिद्धिमा के बिल्कुल करीब आकर, मेरे सपने देख रही हो? रिद्धिमा नींद में ही मुस्कुराते हुए, हाँ, हमारी शादी हो रही है। ध्रुव यह सुन मुस्कुरा देता है। ध्रुव, मीटिंग में नहीं जाना। रिद्धिमा खड़े खड़े नींद में ही, शादी वाले दिन कौन ऑफिस जाता है? आपको भी नहीं जाने दूंगी। ध्रुव को रिद्धिमा की हरकत पर बहुत प्यार आ रहा था, पर मीटिंग का सोचकर रिद्धिमा के कंधे हिलाते हुए, उठो, शादी घर पहुंचकर करेंगे, अभी नहीं। रिद्धिमा झट से आंखें खोलकर खड़ी हो जाती है। क्या हो गया? ध्रुव मुस्कुराते हुए, शादी अभी करनी है, बता दूं मम को? हमारे घर पहुंचने तक सारी तैयारी कर लेंगी मम तो। रिद्धिमा सिर खुजाते हुए ध्रुव को देखती है। ध्रुव, जल्दी तैयार हो जाओ, जब तक मैं खाना यहीं मंगवा लेता हूँ, शादी के सपने बाद में देखना। रिद्धिमा की अब नींद खुल चुकी थी। वो मुंह फुलाकर बड़बड़ाते हुए अलमारी से अपने कपड़े निकालते हुए, सारी दुनिया के कपल सुबह सुबह प्यार मोहब्बत की बात करते हैं, इन्हें सुबह सुबह मीटिंग की पड़ी है, सच में ही हिटलर हैं, सही नाम रखा है मैंने इनका। ध्रुव, मुझे सब सुनाई दे रहा है। रिद्धिमा यह सुन जल्दी से बाथरूम में घुस जाती है। ध्रुव ये देख हल्का सा हंस देता है। वो रिसेप्शन में कॉल कर खाना ऑर्डर करता है। थोड़ी देर में रिद्धिमा रेडी होकर आती है। ध्रुव प्लेट में खाना सर्व कर एक प्लेट रिद्धिमा की तरफ बढ़ाता है, तो रिद्धिमा अपनी प्लेट एक तरफ रख ध्रुव की प्लेट से खाने लगती है। ध्रुव सवालिया नजरों से रिद्धिमा को देखता है। रिद्धिमा, ऐसे क्या देख रहे हैं? इतना अच्छा मौका मिला है साथ में खाने का, तो अलग अलग प्लेट में खाकर क्यों प्लेट गंदी करनी? ध्रुव मुस्कुराते हुए, प्लेट तो ऑलरेडी गंदी हो गई है वो। रिद्धिमा, कोई नहीं, आगे से ध्यान रखना। ध्रुव अपनी बाइट खाते हुए, बोलो तो खिला भी दूं, तुम्हारे हाथ भी गंदे नहीं होंगे। रिद्धिमा, नेकी और पूछ पूछ, बॉयफ्रेंड के हाथों से तो नसीब वाले को खाना मिलता है। ध्रुव, बॉयफ्रेंड? रिद्धिमा शर्माते हुए, क्यों, अब तो हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है ना? ध्रुव अपना चेहरा एक साइड कर मुस्कुरा देता है। रिद्धिमा अपना मुंह खोलकर बैठ जाती है। ध्रुव मुस्कुराते हुए, अपने आप खाओ, मजाक कर रहा था। रिद्धिमा मुंह फुलाकर ध्रुव की तरफ देखती है। ध्रुव, अच्छा गुस्सा मत हो, खिलाता हूँ। ध्रुव एक बाइट तोड़कर रिद्धिमा को खिलाता है। रिद्धिमा खाकर एक बाइट तोड़ ध्रुव की तरफ बढ़ाती है। ध्रुव, नहीं तुम खाओ। रिद्धिमा घूरते हुए ध्रुव को देखती है। ध्रुव अपना मुंह खोल देता है। रिद्धिमा उसे दो बाइट खिलाती है, फिर दोनों अपना अपना खाते हैं। रिद्धिमा खाते हुए, मैनेजर? ध्रुव, वो अपने रूम में है, रेडी होकर नीचे रिसेप्शन पर ही मिलेंगे। रिद्धिमा, खाना? ध्रुव, वो पहली बार नहीं आए मेरे साथ, हमेशा हम अपने अपने रूम में ही खाते हैं। रिद्धिमा, ओह अच्छा, पहले तो आपके सेक्रेटरी आए थे। ध्रुव, इस मीटिंग में मैनेजर का होना जरूरी था, इसलिए उसे नहीं लाया। रिद्धिमा, ओह
दोनों खाना खाकर नीचे रिसेप्शन पर जाते हैं। वहीं उन्हें मैनेजर भी खड़े हुए मिलते हैं। वहां से कैब कर तीनों मीटिंग वेन्यू पर पहुंचते हैं। मीटिंग में ध्रुव रिद्धिमा को देखता है तो रिद्धिमा जो अभी सुबह बिल्कुल बच्ची की तरह बिहेव कर रही थी, वही अब एक मैच्योर गर्ल की तरह बिहेव कर रही थी। सारे पॉइंट्स को बहुत अच्छे से समझ रही है। मीटिंग शाम तक चली। उसके बाद मैनेजर को होटल जाने का बोल ध्रुव रिद्धिमा के साथ घूमने निकल गया। मैनेजर ये देख चौंक गया, क्योंकि अब तक पता नहीं बिजनेस के सिलसिले में कितने ही बार ध्रुव के साथ वह आउटडोर आया था, पर ध्रुव कभी इस तरीके से घूमने नहीं गया था। हमेशा ऑफिस से होटल और होटल से सीधा घर। ध्रुव को इस तरीके से देख उसे भी अच्छा लगा। होटल जाने की बजाय वो भी अकेले ही घूमने निकल गया। ध्रुव और रिद्धिमा पर किसी तीसरे की निगाह भी थी, जो इंडिया से उनका पीछा कर रही थी। उसने ध्रुव और रिद्धिमा की चुपके से कई फोटोज खींची, जिससे साफ पता चल रहा था कि वो कपल हैं। उसने वो फोटोज किसी के नंबर पर सेंड की। 5 मिनट बाद उसी नंबर से उसे कॉल आया। उधर से कॉल करने वाली कनक थी। जैसे ही इस बंदे ने फ़ोन रिसीव किया, कनक गुस्से से, ये क्या फ़ोटोज़ भेजी हैं तुमने? ऐसा नहीं हो सकता। रिद्धिमा ही चिपक रही होगी उससे। तुम पूरी नज़र रखो उन पर। आदमी, मैम, ध्रुव सर भी खुश नज़र आ रहे हैं। कनक, ठीक है, मुझे कुछ वीडियो भी बनाकर भेजो, जिससे ये साबित हो कि ध्रुव भी रिद्धिमा के चक्कर में है। आदमी, ओके। कनक गुस्से से फ़ोन पटक देती है। वो आदमी लगातार उनका पीछा किए जा रहा था। रात के टाइम ध्रुव और रिद्धिमा एक होटल में गए। खाना ध्रुव ने ऑर्डर किया। वो आदमी जानबूझकर बिल्कुल रिद्धिमा के पीछे वाली चेयर पर बैठा, ताकि वीडियो बनाने में आसानी भी हो और ध्रुव का चेहरा भी आ जाए। रिद्धिमा ध्रुव को देख, थैंक यू। ध्रुव, किस लिए? रिद्धिमा, इस मीटिंग में लाने के लिए, ताकि आपके साथ टाइम स्पेंड हो सके। सच बताना, आपने ही मेरा नाम डैड को सजेस्ट किया होगा ना? ध्रुव मुस्कुराते हुए, अंकल तो कनक को भेज रहे थे, पर उसके लिए तो मैंने पहले ही मना कर दिया। तुम्हारे चाचा की भी तबीयत ठीक नहीं है, तो मुझे तुम्हारा नाम ही बोलना पड़ा। रिद्धिमा ये सुन मुस्कुरा देती है। ध्रुव, वैसे इससे पहले बंगलोर के लिए भी मैंने तुम्हारा नाम सजेस्ट किया था। यह सुन रिद्धिमा चौंकते हुए ध्रुव को देखती है। ध्रुव थोड़ा उदास होते हुए, पर वहाँ जो भी हुआ उसके बाद मुझे अपने ऊपर ही गुस्सा आया। रिद्धिमा ध्रुव के हाथ के ऊपर अपना हाथ रख, आप अपने ऊपर क्यों ब्लेम लेते हो हमेशा? अगर उस दिन बेंगलोर में वो सब कुछ नहीं हुआ होता, तो शायद मैं आपकी अच्छाई कभी देख ही नहीं पाती। मेरे लिए तो आप हमेशा ही एक खड़ूस भाई रहते, और वैसे भी मुझे हिम्मत भी तो आपने ही दी थी। एक अच्छाई और हुई, मैंने कराटे भी तो सीखे। अब कोई हाथ लगा कर तो दिखाए। ध्रुव ये सुन हल्का सा हंसते हुए, मतलब अब मुझे भी बचकर रहना होगा? रिद्धिमा कुछ कह नहीं सकते। ध्रुव ये सुन मुस्कुरा देता है। ध्रुव, कभी छोड़ोगी तो नहीं ना मेरा साथ? रिद्धिमा, कभी नहीं, बस मेरा बचपना झेलने के लिए तैयार रहो। ध्रुव, इसी बचपने से तो प्यार है। रिद्धिमा मुंह फुलाते हुए, यानी मुझसे नहीं? ध्रुव, अरे बचपना भी तो तुम्हारा ही है। रिद्धिमा मुस्कुरा देती है। इतने में उनका ऑर्डर आता है। दोनों खाना खाकर होटल चले जाते हैं। होटल पहुंच दोनों अपने अपने रूम में चले जाते हैं। उस आदमी ने भी उसी होटल में रूम बुक कराया हुआ था। वो अपने रूम में जाकर जो वीडियो उसने होटल में बनाई थी, वो कनक के फ़ोन में भेजता है। वीडियो देख कनक का दिमाग सनक जाता है। वो उस आदमी को वापस इंडिया आने को बोल देती है। नीलम अपने घर में आराम से हॉल में बैठी हुई टीवी देखते हुए चिप्स खा रही थी। एकदम से उसके हाथ से चिप्स का पैकेट नीचे फर्श पर गिरकर चिप्स बिखर गए। वो झाड़ू उठाकर उसे साफ करने लगी, तभी डोरबेल बजी। नीलम हाथ में झाड़ू लिए हुए ही दरवाजा खोलने पहुंच गई। दरवाजा खोलते ही सामने खड़े शख्स को देख दोनों के मुंह से ही एक लफ्ज निकले, तुम यहाँ? वो शख्स कोई और नहीं, हमारे शुभ थे। नीलम शुभ को देख झाड़ू हिलाते हुए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तिरछी नजर से शुभ को देखते हुए, मेरा पीछा कर रहे हो? शुभ घर के अंदर आते हुए, तुम्हारा पीछा करके मुझे अपना टाइम वेस्ट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वैसे तुमने बताया नहीं, तुम पार्ट टाइम लोगों के घर में झाड़ू पोछा भी लगाती हो। बोलो तो अपने बॉय हॉस्टल में काम दिलवा दूं। नीलम शुभ का रास्ता रोकते हुए, हे यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? शुभ, तुम्हारा घर? यहाँ काम वाली के पास भी इतने बड़े घर होते हैं? नीलम शुभ को घूरते हुए झाड़ू नीचे फेंक, वो मैं अपने घर में सफाई करूं, गंदा करूं, उससे तुम्हें क्या? तुम ये बताओ मेरे घर में क्या कर रहे हो? शुभ, ये तुम्हारा घर नहीं, मेरे भैया का घर है।
नीलम, ओ हेलो, यहाँ तुम्हारा कोई भाई भाई नहीं रहता, निकलो यहाँ से। तभी सीढ़ियों से आवाज आती है, शुभ आ गया तू। शुभ और नीलम दोनों आवाज की तरफ देखते हैं। शुभ के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। अभी भैया। नीलम कभी शुभ को तो कभी अबनब को बड़ी बड़ी आंखों से देख रही थी। शुभ जाकर अबनब के गले लगता है। अबनब, और ठीक है, घर ढूंढने में दिक्कत तो नहीं हुई? शुभ नीलम की तरफ देखते हुए, घर ढूंढने में तो नहीं, पर घर के अंदर घुसने में दिक्कत हुई। अबनब बात समझ नहीं पाता। मतलब? इतने में नीलम अबनब के पास आकर, भैया ये लड़का यहाँ क्या कर रहा है? शुभ, भैया ये काम वाली बड़ी टांग अड़ाती है आपकी। नीलम शुभ की तरफ उंगली करते हुए, तुम होगे काम वाले, ये मेरा घर है। शुभ, ये अभी भैया का घर है। अबनब दोनों को चुप कराते हुए, चुप दोनों, क्या बच्चों जैसे झगड़ा कर रहे हो? शुभ को देखते हुए, ये बहन है मेरी। नीलम को देखते हुए, ये ध्रुव का छोटा भाई है। शुभ दांत दिखाते हुए, आपकी बहन? क्या बात है, आपके ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं गई। नीलम मुंह सड़ाते हुए, तुम किसके ऊपर गए हो? उसका ख्याल रखो, मेरी फिक्र मत करो। अबनब, तुम दोनों जानते हो एक दूसरे को? अरे हाँ, एक ही तो कॉलेज में हो ना। शुभ, जी भैया। अबनब, चल आ बैठ, बात करते हैं। मम्मा पापा अभी काम से बाहर गए हैं, आते होंगे। नीलम गुस्सा होकर अपने रूम में चली जाती है। शुभ और अबनब बैठकर बातें करते हैं। थोड़ी देर में ही अबनब के मम्मी पापा आते हैं। शुभ उनके पैर छूकर उनसे मिलता है। सब वहीं बैठकर बातें करने लगते हैं। इधर ध्रुव और रिधिमा मीटिंग कॉन्फ्रेंस में बिजी थे, तो उधर शुभ नीलम के घर उर्फ अबनब के घर पहुंच चुका था। नीलम ने अपने रूम में पहुंच तुरंत अपनी फ्रेंड्स को कॉल किया। चारों वीडियो कॉल में थी। मनीषा नीलम से, क्या हुआ तुझे? वीकेंड में तो सोने दे। नीलम उसे घूरते हुए, बेटा तू तो बात ही मत कर, तेरे ही कहने से सबको बकरा बनाने पहुंची थी मैं। अब वो हमारे सिर पर नाच रहा है। तुझे पूरे कॉलेज में वही लड़का मिला था बकरा बनाने के लिए? मनीषा मुस्कुराते हुए, आए, इन्ना तो स्मार्ट मुंडा है। तुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है? नीलम, तुम्हारा स्मार्ट मुंडा इस वक्त मेरे घर में मेरे भैया मम्मी पापा के साथ बैठकर बाहर गप्पे मार रहा है। तीनों चौंकते हुए, क्या, तेरे घर? लता, वो तेरे भैया से शिकायत करने गया है क्या? नीलम, अरे नहीं यार, वो सो भैया के बेस्ट फ्रेंड का भाई निकला। कल जो बोल नहीं रहा था कि वीकेंड अपने भाई के घर रहने जाना है, तो मेरे ही घर की बात कर रहा था। मनीषा, तो तू डर क्यों रही है? वीडियो तो डिलीट हो गई ना, फिर क्या प्रॉब्लम है? नीलम, उसे झेलना मुश्किल है। मनीषा, हम भी तेरे घर आ जाएं? नीलम, हाँ यार, ये सही रहेगा। तुम तीनों भी 2 दिन के लिए यहीं आ जाओ। अंकिता, चौथी लड़की, ठीक है, बस थोड़ी देर में निकलते हैं। शुभ और अबनब सबके साथ नाश्ते की टेबल पर बैठे हुए हैं। शुभ अबनब के पापा मम्मी से हंस हंस कर बात कर रहा था। नीलम शुभ को घूर घूर कर देखी जा रही थी। शुभ ने यह देखा तो उसे चिढ़ाने के लिए अपने फोन की तरफ इशारा किया। नीलम उसका इशारा समझकर उसे मुस्कुराते हुए अंगूठे की सहायता से थम्स अप का इशारा करती है। शुभ को पता था कि इन सब ने मिलकर वीडियो डिलीट कर दी है, इसलिए अपने फ़ोन में एक वीडियो ओपन कर नीलम को दिखाते हुए, नीलम, तुमने ये वीडियो देखी? आजकल कॉलेज में टॉप पर चल रही है। नीलम बेपरवाही से फ़ोन लेते हुए, कौन सी वीडियो? पर जैसे वीडियो देखती है उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो कभी सुख को तो कभी अपनी फैमिली मेंबर की तरफ देख रही थी। ये वही वीडियो थी, नीलम और उसकी सहेलियों की। अभिनव फ़ोन की तरफ हाथ करते हुए, मुझे भी दिखाइयो। नीलम फ़ोन बंद कर हकलाते हुए, भैया ऐसी कोई खास वीडियो नहीं है। क्यों शुभ को आंखों के इशारे से मना करने लगती है। शुभ फ़ोन नीलम के हाथों से वापस ले लेता है। अरे नहीं भैया, आप देखो, क्या मस्त वीडियो है। नीलम शुभ के हाथों से फ़ोन छीनते हुए, कहा ना वीडियो अच्छी नहीं है। पहले खाना खाओ सब। शुभ मुस्कुराते हुए, अच्छा ठीक है, नहीं देख रहे अभी, पहले फ़ोन तो दो मेरा। नीलम का तो मन कर रहा था कि अभी वीडियो डिलीट कर दे, पर सबके सामने तो वो शुभ से फ़ोन भी नहीं ले सकती। शुभ अपना फ़ोन लेकर अपनी जेब में रख लेता है। अपना, वैसे वीडियो थी कैसी? शुभ, अरे भैया कुछ नहीं, फनी सी वीडियो है, किसी बाप बेटे ने बनाई है। बोलकर नीलम की तरफ देखता है, जो अब चैन की सांस लेती है। तभी मनीषा, लता और अंकिता तीनों आते हैं। तीनों सबसे मिलते हैं। नीलम उन्हें अपने कमरे में ले जाती है।
नीलम मनीषा को घूरते हुए। एक काम दिया था तुझे, वो भी नहीं हुआ। मनीषा, कौन सा काम नहीं किया मैंने? शुभ की आवाज़ आती है, वीडियो डिलीट करने का। सब दरवाजे की तरफ देखते हैं तो शुभ दरवाजे से टेक लगाए अपनी बत्तीसी दिखाते हुए फ़ोन के साथ खेल रहा है। लता और अंकिता मनीषा को देखते हैं। मनीषा हकलाते हुए, मैंने करी थी डिलीट। शुभ, बिल्कुल करी थी, पर तुम सब ना बेवकूफ़ हो। आज के टाइम इतने बेशकीमती वीडियो का बैकअप नहीं रखा होगा मैंने। यह तुम चारों के दिमाग में कैसे नहीं गया? अब तो चारों लड़कियों का ये सुन चेहरा ही उतर गया। चारों एक दूसरे को बेबसी से देख रही थी। शुभ अंदर आकर चारों लड़कियों के आसपास घूमते हुए, मैंने तो इसे कल ही वीडियो डिलीट करते वक्त देख लिया था, पर सोचा चलो खुश होने दो मंडे तक, इसलिए कुछ नहीं बोला। पर मुझे क्या पता था कि आज ही दर्शन हो जाएंगे तुम चारों के, और तुम्हारी खुशियाँ सिर्फ एक ही दिन की थी। देखो, मुझे मत ब्लेम करना, मैंने तो मौका दिया था। अगर इसमें मनीषा की तरफ देखते हुए अकल होती तो एक बार मेल्स भी चेक कर लेती। अब सब मनीषा को घूरते हुए देखते हैं। अंकिता अपनी आवाज़ में चाशनी घोलते हुए, देखो, नीलम तो तुम्हारे भैया की बहन है, इसी नाते वीडियो डिलीट कर दो ना। सो वाह, तुम्हारी आवाज़ तो बड़ी मीठी है, कितने रुपए किलो शहद लाती हो? गीता अजीब नजरों से सबको घूरते हुए देखती है। सब, देखो भाई, साफ सुथरी सी बात है, अगर घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? चलो तुम सब गप्पे मारो, मैं चला भैया के साथ शॉपिंग। आज भैया के साथ घूमने का प्लान है मेरा। लता, हम भी चलेंगे। सो, तुम्हारी मर्जी। बाय द वे बाय बोलकर रूम से बाहर निकल जाता है। अंकिता, चल ना, हम भी चलते हैं घूमने। वैसे भी तेरे भैया कितने हॉट है यार। नीलम घूरते हुए, घास भी डालते हैं तुझे, जो जब देखो मेरे भैया का राग अलापती रहती है। अंकिता, कोई नहीं, उन्हें तो देखने से ही चैन मिल जाता है। मनीषा, इस सुख को तो अब मैं घास क्या, दाना भी ना डालूं। जीना हराम कर दिया इसने। एक दिन कैंटीन का बिल के बदले इतना काम। नीलम, ऐसा है, अगर चलना है घूमने तो जल्दी चलो, वैसे भी भैया तुम लोगों के लिए वेट नहीं करने वाले। तीनों एक साथ, चलना फिर। चारों बाहर आकर अभिनव और शुभ के साथ घूमने निकलते हैं। इधर ध्रुव और रिद्धिमा की मीटिंग खत्म होती है। ध्रुव रिद्धिमा से, अब 2 दिन फ्री हैं, 2 दिन के बाद कॉन्फ्रेंस है, 3 दिन की। रिद्धिमा खुश होते हुए, फिर 2 दिन हम क्या करेंगे यहाँ? ध्रुव, जो तुम चाहो। रिद्धिमा, शुभ से मिलने चलें प्लीज, यहाँ से तो 8-9 घंटे का रास्ता ही है ना। ध्रुव मुस्कुरा देता है। तभी मैनेजर एक बैग और एक एनवेलप लेकर आता है। मैनेजर, सर आपकी टिकट और सामान। ध्रुव, ठीक है, तुम पक्का नहीं चल रहे? मैनेजर मुस्कुराते हुए, नहीं सर, आप एंजॉय कीजिए। ध्रुव, ठीक है, एक काम करो, तुम यहाँ के ऑफिस जाने की बजाय कहीं घूमने जाना चाहते हो तो जा सकते हो। मैनेजर, सर, यही मेरे रिलेटिव्स रहते हैं, मैं वहाँ जाऊँ? ध्रुव, ठीक है, जाओ। अरे हाँ, रिद्धिमा के कपड़े। मैनेजर, सर वो मैंने फीमेल स्टाफ को बोलकर 2 दिन के पैक करवा दिए, होटल में इन्फॉर्म कर दिया है कि 2 दिन में आएंगे। ध्रुव, ओके। मैनेजर वहां से चला जाता है। रिद्धिमा उनकी बातें चुपचाप सुनी जा रही थी। रिद्धिमा, आपने पहले ही कहीं का प्लान बनाया हुआ है, बताया नहीं आपने? कोई नहीं, शुभ से बाद में मिलने चलेंगे। ध्रुव सिर्फ मुस्कुरा देता है। दोनों कैब से एयरपोर्ट पहुंचते हैं। वहां पहुंच रिद्धिमा टिकट देख चौंक जाती है। रिद्धिमा चौंकते हुए, हम शुभ से मिलने जा रहे हैं? तुम मुस्कुराते हुए, हाँ, मैंने तो कल रात ही टिकट बुक करवा ली थी। रिद्धिमा, आपको मेरे मन की बात कैसे पता चल जाती है? ध्रुव, बस चल जाता है पता। रिद्धिमा की ये देख आंखें नम हो जाती हैं भीगी पलकों से। थैंक यू ध्रुव। किस लिए? रिद्धिमा, ऐसे ही। ध्रुव रिद्धिमा को देखता है। रिद्धिमा अपने आंसू पोंछ लेती है। ध्रुव, क्या हुआ? रिद्धिमा, आई लव यू टू। ध्रुव मुस्कुरा देता है। चलें, हमारी फ्लाइट की अनाउंसमेंट हो रही है, रात तक पहुंच जाएंगे। शुभ पिक करने आएगा एयरपोर्ट। रिद्धिमा, आपने बंदर को बता दिया? ध्रुव, नहीं, सरप्राइज है उसके लिए, अभी लेकर आएगा उसे किसी बहाने से। रिद्धिमा, ओके। दोनों बातें करते हुए फ्लैट में जाकर बैठ जाते हैं। शुभ, अभी और गर्ल्स गैंग के सब पहले मूवी देखने जाते हैं, फिर मॉल शॉपिंग के लिए। शुभ अभी के साथ ही बिजी था। अभी सिर्फ अपनी बहन के अलावा किसी भी लड़की की तरफ देख भी नहीं रहा था। अभी शॉपिंग मॉल पहुंचे ही थे कि अभिनव के ऑफिस से फ़ोन आ गया, उससे अर्जेंटली ऑफिस जाना है। अभिनव,
मुझे 3-4 घंटे का काम है ऑफिस में, अर्जेंट है इसलिए जाना पड़ेगा। शुभ, कोई बात नहीं भैया, आप जाओ। अभिनव शुभ और नीलम की तरफ देखते हुए, तुम सब घूमो, मैं जैसे ही ऑफिस से फ्री हो जाऊंगा बता दूंगा। रेस्टोरेंट में मिल जाना सब मुझे। नीलम, ठीक है भैया। अभिनव वहां से निकल जाता है। अब शुभ अकेला बचा था उन गर्ल्स गैंग के साथ। शुभ नीलम को देखते हुए, मैं तुम लोगों के साथ क्या करूँगा, मैं मॉल में ही हूँ। तुम शॉपिंग कर लो, जब फ्री हो जाओ कॉल कर देना। मेरा नंबर ले लो। मनीषा जल्दी से। मेरे पास है। शुभ दांत दिखाते हुए, अरे हाँ, मेरी और मेरी जान की फ़ोटो जो तूने अपने फ़ोन में ली थी ना। मनीषा चुप होकर इधर उधर देखने लगती है। शुभ को पता था कि यह सब रिद्धिमा को उसकी गर्लफ्रेंड समझ रहे हैं, पर ध्रुव को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था, इसलिए वो क्लेरिफाई नहीं करता। नीलम, ठीक है, तुम जाओ, हम कॉल करके बता देंगे। शुभ, ओके बोलकर चारों गर्ल्स अपने लिए ड्रेसेस लेने शॉप की तरफ चल देती हैं। काफ़ी देर बाद नीलम और मनीषा एक कैफे में बैठकर स्नैक्स खा रही थी। लता और अंकिता को कुछ और शॉपिंग करनी थी, तो वो दोनों अभी आए नहीं थे। तभी वहाँ पर कुछ मनचले आकर बैठ गए। नीलम, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? तुम लोग दूसरी टेबल पर जाकर बैठो। एक मन चला। एक्चुअली क्या है ना, हम लड़कियों की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। अब गर्ल्स अकेले बैठे तो हमें अच्छा नहीं लगता, इसलिए कंपनी देने आ गए। मनीषा गुस्से से, ऐसा है, तुम्हें क्या अच्छा लगा क्या नहीं, अभी यहाँ से उठो। दूसरा नीलम का हाथ पकड़ता हुआ, और अगर ना उठे तो। नीलम अपना हाथ छुड़ाने लगती है, पर छुटा नहीं पाती। तभी लड़के के मुंह पर एक मुक्का पड़ता है और वो दूर जा गिर पड़ता है। पीछे शुभ खड़ा था। लड़का खड़ा होते हुए, तेरी इतनी हिम्मत, माइकल पर हाथ उठाएगा, बोलकर शुभ को पीटने के लिए जैसे ही शुभ को पकड़ने लगता है, शुभ नीचे झुक जाता है और माइकल पीछे की तरफ गिर जाता है। शुभ बड़े ही स्टाइल से, साइकिल हो या माइकल, दोनों को ही हैंडल करना आता है मुझे। बाकी के दो लड़के भी शुभ को पकड़ने आते हैं, पर तब तक शुभ ने सिक्योरिटी गार्ड को बुला लिया था। उसने रेस्टोरेंट के अंदर घुसते वक्त ही ये सब देख लिया था, इसलिए उसने सिक्योरिटी गार्ड को और सिक्योरिटी गार्ड लाने के लिए बोल दिया था। सिक्योरिटी गार्ड तीनों को पकड़कर बाहर ले जाते हैं। शुभ नीलम को देखता है, जिसकी आंखों में आंसू थे। शुभ वही नीलम के पास चेयर पर बैठते हुए, अरे बाप रे, इतने मोटे मोटे आंसू उस माइकल के लिए इतना पसंद आ गया था तो बता देती, बेफालतू में मुक्का मार दिया उसको, मेरी भी एनर्जी वेस्ट हो गई, बेचारा पिट भी गया। नीलम को यह सुन हंसी आ जाती है। सो मुस्कुराते हुए नीलम की तरफ अपना हैंकी देते हुए, आंसू पोंछ लो, बस नाक मत पोंछना। नीलम हैंकी लेकर अपने आंसू पोंछते हुए, तुम कभी सीरियस नहीं होते। सो ले, हॉस्पिटल थोड़ी ना जाना है जो सीरियस होना पड़े। नीलम, थैंक्स। शुभ, थैंक्स नहीं, मुझे तो सैंडविच खाना है। नीलम मुस्कुराते हुए, अभी करती हूँ ऑर्डर। मनीषा तो बस शुभ को ही निहारे जा रही थी। ये देख शुभ उसकी आंखों के आगे चुटकी बजाते हुए, ओए दीदी कहाँ खो गई? मनीषा शुभ को घूरते हुए, तुम्हें शर्म नहीं आती, इतनी सुंदर लड़की को दीदी बोलते हो? शुभ, मैंने तो तुम्हें दीदी बोला है, नीलम को थोड़ी ना। यह सुन नीलम भी हंसने लग जाती है। मनीषा चिढ़ते हुए, हाउ रूड, तुम्हें मैं सुंदर नहीं लगती? शुभ, नाक देखिए अपनी कितनी लंबी है, आंखें इतनी छोटी छोटी, कमर नहीं कमरा है, और चेहरा। मनीषा शुभ को गुस्से से घूरते हुए, बस बस, हो गई मेरी तारीफ, और नहीं सुननी तुम्हारे मुंह से अपनी तारीफ। शुक्रिया। शुभ का सैंडविच आ जाता है, वो सैंडविच खाता है। इतने में अंकिता और लता भी आ जाते हैं। वो दोनों भी अपने खाने के लिए कुछ ऑर्डर करते हैं। बिल के टाइम पर शुभ पेमेंट करने लगता है, तो नीलम रोकते हुए, नहीं मैं कर दूंगी। शुभ, अरे कोई नहीं, तुम लोगों को मेरी तरफ से आज पार्टी है, मेरा प्रोजेक्ट और नोट्स जो बनाए तुमने, बोलकर पेमेंट कर देता है। मनीषा शुभ को घूरते हुए, अगर तुम्हें बिल देने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी तो वीडियो क्यों संभाल कर रखी है अभी तक, हमें इतना क्यों डराया? शुभ मनीषा के कंधे पर हाथ रखते हुए, क्योंकि मेरी दीदी, वीडियो आपने डिलीट ही नहीं की थी, आपने जल्दीबाजी में कोई और वीडियो ही डिलीट कर दी थी, और मैंने कोई बैकअप भी नहीं लिया था तुम्हारी वीडियोस का। मनीषा घूरते हुए, तो सुबह जो कहानी सुनाई तुमने? शुभ दांत दिखाते हुए, झूठी, हाँ वो वीडियो डिलीट करते वक्त तो देख लिया था, पर कुछ कहा इसलिए नहीं क्योंकि मैं उस वक्त तुम्हारे सामने वीडियो डिलीट करने ही आया था। नीलम, तो अभी क्यों नहीं करी डिलीट वीडियो? शुभ, सुबह ही कर दी थी। एक्चुअली क्या है ना,
मेरी जान को मैंने जब से यह सब बताया तो उसने कहा कि तुम्हें ज़्यादा तंग ना करूं, और उसका कहना मैं कभी टालता नहीं। नीलम को यह सुनकर ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। शुभ नीलम की तरफ हाथ बढ़ाते हुए, झगड़ा खत्म करें फ्रेंड्स। नीलम शुभ की तरफ देखती रह जाती है। सारी गर्ल्स गैंग की नज़र अब नीलम पर थी। नीलम मुस्कुराते हुए शुभ का हाथ पकड़, फ्रेंड्स। नीलम ने जैसे ही बोला, अंकिता और लता ने भी मुस्कुराते हुए शुभ की तरफ हाथ बढ़ा दिया। फ्रेंड, शुभ ने भी हंसते हुए उनसे हाथ मिलाया। शुभ मनीषा की तरफ देखते हुए, क्यों दीदी, तुम नहीं करोगी दोस्ती मुझसे? मनीषा मुंह फुलाकर दूसरी तरफ देखते हुए, ना। अब सब मनीषा की तरफ देख रहे थे। शुभ मुस्कुराते हुए मनीषा के बगल में बैठ, क्यों, तारीफ अच्छी नहीं लगी? मनीषा शुभ को घूरते हुए, तुम ना अपनी तारीफ अपने पास रखो। शुभ, देख लो, दोस्ती कर लो, वरना तुम्हारी तारीफ के पुल बांध कर एक कविता लिखकर छपवा कर पूरे कॉलेज में चिपका दूंगा। मनीषा तुरंत शुभ का हाथ पकड़, मेरे बाप, तू दोस्ती ही कर ले, मुझे नहीं करवानी तुझसे अपनी तारीफ। यह सुन सब हंसने लग जाते हैं। सब रेस्टोरेंट से बाहर आकर थोड़ा घूमते हैं। थोड़ी देर में अभिनव का फोन शुभ के पास आता है। अभिनव, सुन, मैं फ्री हो गया हूँ, तुम्हें एक लोकेशन भेज रहा हूँ, तुम सब वहीं मिलो। एयरपोर्ट की लोकेशन है। शुभ चौंकते हुए, भैया एयरपोर्ट क्यों? अभिनव, वो एक पार्टनर है, वो आ रहा है, उसे एयरपोर्ट से पिक कर उसे होटल में छोड़ देंगे, और वहीं रेस्टोरेंट में हम सब डिनर भी कर लेंगे। अभिनव ने होटल में छोड़ने वाली बात इसलिए बोली कहीं शुभ को ध्रुव का शक न हो जाए। शुभ, ठीक है भैया, वहीं मिलना। शुभ फोन रख लड़कियों को अभिनव की बात बताता है। सब एयरपोर्ट की तरफ चल देते हैं। एयरपोर्ट पहुंच सब अंदर जाकर वेटिंग एरिया में ही खड़े थे। अभिनव उन्हें गेट पर ही मिल गया था। शुभ एक दीवार से टेक लगाए बार बार रिद्धिमा को फोन कर रहा था। अभिनव, क्या हुआ, इतना परेशान क्यों लग रहा है? शुभ, भैया पता नहीं, यह मोटो फोन ही नहीं उठा रही, दोपहर से मिला रहा हूँ, पहले स्विच ऑफ जा रहा था, अब बेल जा रही है तो फोन नहीं उठा रही। तभी अभिनव की नज़र सामने से आ रहे रिद्धिमा और ध्रुव पर पड़ती है। शुभ की पीठ थी दोनों की तरफ, इसलिए वो उन्हें देख नहीं पाता। अभिनव उन दोनों को देख मुस्कुरा देता है। रिद्धिमा अभिनव को चुप रहने का इशारा करती है। नीलम और उसकी सहेलियां वहीं पास में बैठी हुई थी। रिद्धिमा धीरे धीरे शुभ के पीछे जाने लगी। मनीषा नीलम से रिद्धिमा की तरफ इशारा करते हुए, इस लड़की को कहीं देखा है यार। अंकिता, ये शुभ के पीछे क्यों जा रही है? नीलम, क्या पता उसे जानती हो। तभी रिद्धिमा शुभ की आंखों के ऊपर अपने हाथ रख उसकी आंखें बंद कर देती है। शुभ रिद्धिमा के हाथों को टच कर, कौन है? रिद्धिमा ने कोई जवाब नहीं दिया। अभिनव भी तब तक ध्रुव के पास चला गया। दोनों एक दूसरे से गले लगकर मिले। इधर गर्ल्स गैंग भी शुभ के पास आकर खड़ी हो गई थी। वो चुपचाप खड़े सब देख रहे थे। शुभ, अबे कौन है? यहाँ तो मैं किसी को जानता भी नहीं। रिद्धिमा के हाथ के ऊपर अपना हाथ फेरते हुए, हाँ तो किसी लड़की का लग रहा है। रिद्धिमा यह सुन खांसने की एक्टिंग करती है। शुभ खांसने की आवाज़ सुन थोड़ा चौंक जाता है। उसे कुछ जाना पहचाना सा लगता है। दोबारा खांसना जरा। रिद्धिमा हंसने लगती है। शुभ रिद्धिमा की हंसी पहचान लेता है। शुभ खुशी से चिल्लाते हुए, मोटो। रिद्धिमा शुभ की आंखों से अपने हाथ की पट्टी हटाते हुए उसके सामने आ जाती है। हाँ बंदर, मैं। शुभ खुशी के मारे रिद्धिमा को हक कर लेता है। मोटो, तू कब आई? पता है कितना मिस किया तुझे। लव यू मेरी मोटो। मनीषा नीलम से याद आया, ये तो फोटो वाली है, शुभ की गर्लफ्रेंड। ये सब देख और सुन नीलम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, पर वो सबकी तरह सिर्फ मुस्कुराए जा रही थी। रिद्धिमा शुभ से अलग होते हुए, कैसा लगा सरप्राइज? शुभ, अरे पूछो मत, इतना बढ़िया। तभी ध्रुव पीछे से शुभ के कंधे पर हाथ रखते हुए, मैं भी हूँ। शुभ आवाज़ सुन पहले तो डर जाता है, पर फिर पीछे पलटकर ध्रुव को देख मुस्कुराते हुए ध्रुव को कस के गले लगा लेता है। शुभ, भैया। ध्रुव, ठीक है। शुभ ध्रुव से अलग होता हुआ, जी भैया, आप कैसे हैं? अभिनव रिद्धिमा की तरफ देख शुभ से हंसते हुए, अब तो ठीक ही होगा, प्यार जो मिल गया। ध्रुव अभिनव को घूर कर देखता है। रिद्धिमा शर्माकर नजरें चुरा लेती है। नीलम को लगता है कि अभिनव शुभ और रिद्धिमा की बात कर रहे हैं। शुभ अभिनव को हाई फाई करता हुआ, बिल्कुल सही कहा आपने भैया। ध्रुव दोनों को घूर कर देखता है। शुभ तो डर के मारे रिद्धिमा के पीछे छिप जाता है। अभिनव तो वैसे ही खड़ा रहता है। ध्रुव, अब घर चलना है या यहीं से वापस भेजेगा? शुभ अभिनव से, भैया इसका मतलब आपको पता था ध्रुव भैया और मोटो यहाँ आ रहे हैं? अभिनव, हाँ, ये तेरे भैया तुझे सरप्राइज देना चाहते थे।
रिद्धिमा, ऐसा है, अगर सारी रात यही बात करनी है तो बता दो, मैं तुम्हें आसपास जगह देखकर सो जाऊंगी। बहुत नींद आ रही है। शुभ और ध्रुव एक साथ, कोई ज़रूरत नहीं है सोने की। शुभ ध्रुव की तरफ मुस्कुराते हुए देखता है। ध्रुव अपनी नज़रें चुराकर आगे बढ़ जाता है। अभिनव रिद्धिमा को नीलम और उसकी सहेलियों से मिलवाता है। रिद्धिमा सबसे अच्छे से मिलती है। सब बाहर आते हैं। अभिनव अपनी कार भी लाया था, तो अभिनव की कार में ध्रुव और रिद्धिमा शुभ बैठ जाते हैं। दूसरी कार में ड्राइवर के साथ नीलम और उसकी सहेलियां बैठ जाती हैं। इधर मनीषा नीलम से, देखा उसकी गर्लफ्रेंड को, मतलब इतना प्यार कि मिलने के लिए इतनी दूर आ गई। नीलम फीकी मुस्कुराहट के साथ, तुझे क्यों जलन हो रही है? अंकिता, यार जोड़ी अच्छी है दोनों की। नीलम हल्के से, हाँ। मनीषा, वैसे यार एक बात तो माननी पड़ेगी, सबसे ज़्यादा स्मार्ट तो उसके भैया हैं, मुझे तो वो भी चलेंगे। नीलम हंसते हुए, कुछ तो शर्म कर ले, पहले मेरे भैया के पीछे पड़ी रहती थी, फिर शुभ, और अब शुभ के भैया पसंद आ गए। मनीषा, तुझे क्यों जलन हो रही है? तेरे शुभ पर थोड़ी ना लाइन मार रही हूँ। नीलम उसे घूरते हुए, बकवास बंद कर, मेरा शुभ कैसे हो गया? अंकिता मुस्कुराते हुए, रहने दे, तू चाहे कितना छिपा ले, जब रिद्धिमा शुभ के गले मिल रही थी तुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। नीलम, क्या फालतू की बातें कर रही हो? वैसे भी शुभ अपनी गर्लफ्रेंड से कितना प्यार करता है, देखा नहीं तुमने? वो भी उससे इतनी दूर सिर्फ मिलने के लिए आई। अब इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करेगा। कार में चुप्पी छा जाती है। मनीषा थोड़ी देर बाद दूसरा टॉपिक छेड़ देती है। चारों अब रिद्धिमा और शुभ की बात छोड़ अपनी बात करने लग जाते हैं। इधर अभिनव कार ड्राइव कर रहा है। ध्रुव उसी के पास बैठा हुआ है। रिद्धिमा और शुभ पीछे बैठे हुए भरत मिलाप कर रहे हैं। शुभ उसे सारी कॉलेज की बात बताता है और रिद्धिमा उसे अपने कॉलेज और मीटिंग की। ध्रुव सीट पर सिर टिकाकर आंखें बंद किए हुए, तुम दोनों रोज फोन पर क्या बातें करते हो जो अभी भी भरत मिलाप खत्म नहीं हो रहा? शुभ तो यह सुन चुप हो जाता है। रिद्धिमा ध्रुव का जवाब देते हुए, आप और अभी भैया क्या बात करते हैं? रोज फोन पर भी मिलकर अभी रात भर रूम में जाकर बात करेंगे। यह सुन ध्रुव और अभिनव मुस्कुरा देते हैं। ध्रुव, इतनी तो नहीं करेंगे। रिद्धिमा, हाँ तो किसी की कम बात होती है, हम जैसे मेहनती लोगों की ज्यादा बातें होती हैं। अभिनव और ध्रुव चौंकते हुए पीछे चेहरा कर, मेहनती? अभिनव तो वापस अपना चेहरा आगे कर कार ड्राइविंग फोकस करता है, पर ध्रुव की नजरें अभी भी रिद्धिमा पर गड़ी हुई थी। रिद्धिमा दांत दिखाते हुए, बातें करने की मेहनत नहीं करते हम, यह भी तो मेहनत वाला काम है। कितना सोचना पड़ता है कि क्या बात करें और क्या नहीं। ये आप जैसे बिजनेसमैन की बस की बात नहीं है। ये सुन अभिनव और शुभ तो तेज तेज हंसने लगते हैं। ध्रुव भी हल्का सा मुस्कुराकर वापस अपनी आंखें बंद कर बैठ जाता है। अभिनव एक रेस्टोरेंट में कार रोकता है। वहीं नीलम भी पहुंचती है। सब रेस्टोरेंट में खाना खाकर घर पहुंचते हैं। रिद्धिमा और ध्रुव अभिनव के डैड मम से मिलते हैं। सब थोड़ी देर बात कर सब रूम में सोने चले जाते हैं। रिद्धिमा नीलम के साथ, मनीषा लता और अंकिता एक साथ, शुभ अलग रूम में। ध्रुव और अभिनव एक साथ रूम शेयर करता है। रिद्धिमा नीलम से, शुभ के पास जा रही हूँ बात करने, तुम चलोगी? नीलम, नहीं, मुझे तो नींद आ रही है, तुम जाओ। रिद्धिमा मुस्कुराते हुए, ओके, वैसे एक बात पूछूं? नीलम, पूछो। रिद्धिमा, तुम वही लड़की हो ना जिसकी फ्रेंड के साथ प्रैंक वाली वीडियो बनाकर शुभ अपना प्रोजेक्ट करवा रहा था? नीलम मुस्कुराते हुए, हाँ। रिद्धिमा मुस्कुराते हुए, तो मुझे एयरपोर्ट पर ही हुआ था। शुभ की नज़र देखते हुए, नीलम, मतलब मैं समझी नहीं। रिद्धिमा मुस्कुराकर, कुछ नहीं, चलो ना बैठते हैं थोड़ी देर बाहर, फिर मैं तो कल शाम को चली जाऊंगी। नीलम, इंडिया से यहाँ सिर्फ एक दिन के लिए आई थी। रिद्धिमा, अरे नहीं, लंदन में बिजनेस मीटिंग अटेंड करने आई थी ध्रुव सर के साथ। 2 दिन फ्री थे तो आ गए यहाँ पर। यहाँ से ज़्यादा लंबा नहीं पड़ता ना। नीलम, ओके, तो तुम बिजनेस वूमन हो? रिद्धिमा, ना बाबा ना, उसके लिए ध्रुव सर और डैड ही काफ़ी हैं। मुझे तो इंटीरियर डिजाइनर बनना है। वो तो डैड के विहाल पर आई थी। नीलम, हाँ। रिद्धिमा, चलें? बंदर वेट कर रहा होगा। नीलम, नहीं, तुम जाओ। रिद्धिमा, ओके बोलकर बाहर हॉल में आकर बैठ जाती है। शुभ उसी का वेट कर रहा था। तो मोटो सो गई थी क्या कुंभकर्ण? रिद्धिमा चिढ़ते हुए, देख अब तू भी शुरू मत हो जाइयो यह कुंभकर्ण आलाप लेकर, जिसको देखो मेरी नींद के पीछे पड़ा रहता है। शुभ तिरछी नजर से देखते हुए, मेरे अलावा और कौन पैदा हो गया जो तुझे सोने का ताना दे?
रिद्धिमा शुभ को घूरते हुए। तुझसे पहले ही पैदा हुए हैं। शुभ रिद्धिमा की बात समझ उसको छेड़ते हुए। ओह, तो भैया की बात हो रही है। रिद्धिमा शुभ को घूरते हुए। तू फिर शुरू मत हो जाइयो। शुभ मुस्कुराते हुए। सच कहूँ, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा। रिद्धिमा, किस बात का? शुभ, तुझे पूरी दुनिया में हिटलर भैया ही पसंद आए। रिद्धिमा घूरते हुए। ए, तेरा सिर फोड़ दूंगी अगर सर के बारे में कुछ भी बोला तो। शुभ, हो, क्या बात, इतना प्यार? रिद्धिमा मुस्कुराते हुए। ध्रुव के बारे में सोच। हाँ। शुभ, वैसे सच कहूँ, मैं भैया के लिए बहुत खुश हूँ। उनके फेस पर ये स्माइल कितनी अच्छी लगती है ना। रिद्धिमा, हाँ। शुभ, वैसे ये बता, तू भैया को छोड़ मेरे साथ क्यों बैठी है? रिद्धिमा, क्योंकि अभी भैया के साथ वो बात कर सकें। शुभ और रिद्धिमा बहुत देर तक बातें करते रहे। इधर नीलम को यह देख अच्छा नहीं लग रहा था। उसने खिड़की से देखा, फिर खिड़की बंद कर अंदर आ गई। अगले दिन मनीषा, लता, अंकिता तीनों अपने हॉस्टल और घर चले गए। अभिनव ने आज भी कहीं घूमने का प्लान बनाया था। रिद्धिमा और ध्रुव वहीं से सीधा एयरपोर्ट के लिए निकलने वाले थे। दिन भर सब घूमे। ध्रुव तो अपनी कार से ही नहीं उतरता, पर रिद्धिमा अब कहाँ उसे छोड़ने वाली थी। जबरदस्ती खींच खींच कर उसे भी ले जा रही थी। शाम को सब सीधा एयरपोर्ट गए। अभिनव, शुभ और नीलम दोनों को छोड़कर घर आ गए। इधर ध्रुव और रिद्धिमा फ्लाइट में बैठ चुके थे। ध्रुव वापस फोन में अपने मेल्स चेक करने लगा और रिद्धिमा ध्रुव को घूरते घूरते सो गई। रिद्धिमा और ध्रुव मॉर्निंग में डायरेक्ट मीटिंग वेन्यू पर पहुंचते हैं। 2 दिन और उनकी कॉन्फ्रेंस थी। आज ध्रुव, रिद्धिमा और मैनेजर तीनों वापस आ रहे थे, क्योंकि रिटर्न टिकट भी उसी वक्त साथ में बुक करवा दी थी। तो रिद्धिमा की सीट अब भी अलग ही थी, जहाँ इस वक्त मैनेजर बैठा हुआ था। फ्लाइट में बैठ ध्रुव फोन में मेल चेक कर रहा था। रिद्धिमा ने गुस्से से फोन छीनकर अपने पास रख लिया। रिद्धिमा ध्रुव को घूर कर देखती है तो ध्रुव हल्के से मुस्कुरा देता है। रिद्धिमा ध्रुव को घूरते हुए। आपको शर्म नहीं आती? गर्लफ्रेंड साथ में बैठी है और आपको मेरी सौतन से बात करनी है। ध्रुव चौंकते हुए। सौतन? रिद्धिमा को ध्रुव के फेस एक्सप्रेशन देख हंसी आ जाती है। सौ नहीं, एक ही सौतन है मेरी। ध्रुव हल्के से रिद्धिमा को घूरते हुए। ये क्या बोल रही हो? तुम्हारे अलावा आज तक किसी भी लड़की से ऐसे बात नहीं की मैंने। ये सौतन कहाँ से आ गई? रिद्धिमा, तो मैंने कब बोला कि मेरी सौतन लड़की है? ध्रुव चौंकते हुए। तो रिद्धिमा, ये आपका काम। ध्रुव मुस्कुराते हुए। अच्छा बाबा, सॉरी, अब नहीं कर रहा काम, घर जाकर करूँगा। खुश? रिद्धिमा मुस्कुराते हुए। खुश बोलकर ध्रुव के हाथ में हाथ डाल उसके कंधे पर सिर रख लेती है। रिद्धिमा ध्रुव से। एक बात पूछूं? ध्रुव, पूछो। रिद्धिमा, आपको तो कभी मेरी और शुभ की दोस्ती पर शक नहीं हुआ ना? ध्रुव पहले तो यह सवाल सुन चौंक गया, पर फिर हल्का सा मुस्कुराते हुए। तुम्हें कभी अपने और शुभ की दोस्ती पर शक हुआ? रिद्धिमा, मुझे क्यों शक होगा? हम दोनों की दोस्ती बिल्कुल पाक है। ध्रुव मुस्कुराते हुए। सिंपल, तो मुझे क्यों शक होगा? रिद्धिमा मुस्कुरा देती है। ध्रुव थोड़ी देर बाद। वैसे एक बात पूछूं? रिद्धिमा ध्रुव की तरफ देखते हुए। पूछिए। ध्रुव, तुमने हमारे रिलेशन के बारे में अच्छे से सोच लिया है ना? रिद्धिमा कंफ्यूज होते हुए। मतलब, क्या सोचना है? ध्रुव, देखो, तुम्हारे और मेरे बीच एज का तो नॉर्मल गैप है, बट सोच, रहने का तरीका, पसंद सब कुछ अलग है। एक पूरब है तो एक पश्चिम। जैसे तुम खुलकर जीना पसंद करती हो, सबसे अच्छे से घुल मिल जाती हो, घूमना फिरना पसंद है भाई, पर मैं रिजर्व टाइप का हूँ। तुम्हारे और अभिनव के अलावा कभी भी किसी से इतनी बात नहीं की। घूमना फिरना नहीं पसंद, अकेले रहना ज़्यादा पसंद करता हूँ। ये बोल ध्रुव रिद्धिमा की तरफ देखता है, जो सोच में डूबी हुई थी। ध्रुव उसे चिढ़ाने के इरादे से आगे बोलता है। इसलिए बोला कि एक बार सोच लो, कहीं तुम कल मेरे साथ बोर हो गई तो फिर पछताओगी। इसलिए पहले ही सोच लो। ध्रुव को यह बोलते वक्त मन ही मन हंसी आ रही थी। उसे लगा रिद्धिमा अब उससे झगड़ा करेगी। ध्रुव ने रिद्धिमा की तरफ देखा तो उसकी आंखों में आंसू थे। ध्रुव ने रिद्धिमा का हाथ पकड़ा तो रिद्धिमा ने झटके से उसका हाथ छुड़ाया और सीट से उठकर पीछे की तरफ चली गई। ध्रुव, रिद्धिमा सुनो तो। पर तब तक रिद्धिमा वहां से जा चुकी थी। ध्रुव ने पीछे मुड़कर देखा तो रिद्धिमा बाथरूम की तरफ जा रही थी। ध्रुव ने मन में सोचा कि लगता है ज्यादा ही बुरा लग गया। जैसे ही आकर बैठेगी उसे बता दूंगा कि मजाक कर रहा था। थोड़ी देर बाद रिद्धिमा की सीट पर उसका मैनेजर आकर बैठ गया। ध्रुव मैनेजर को देख, तुम क्या कर रहे हो यहाँ? मैनेजर, वो रिद्धिमा मैम ने बोला कि उन्हें वहीं बैठना है, उनकी वजह से आपको काम करने में दिक्कत आ रही है ना?
और ये फ़ोन दिया है आपका। ध्रुव यह सुन उदास हो जाता है। ध्रुव मैनेजर से चुपचाप फ़ोन ले लेता है। थोड़ी देर बाद ध्रुव उठकर पीछे की तरफ जाता है तो रिद्धिमा आंखें बंद किए सीट से सिर टिकाए हुए बैठी थी। वो कोने की तरफ बैठी थी, इसलिए ध्रुव चुपचाप वापस आकर बैठ जाता है। पूरे रास्ते ध्रुव और रिद्धिमा की कोई बात नहीं हुई। फ्लाइट लैंड होने के बाद वो तीनों जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकले, वहां ध्रुव की कार ऑलरेडी उन्हें पिक करने आई हुई थी। ध्रुव ने सोचा पहले मैनेजर को उसके घर ड्रॉप कर फिर रिद्धिमा से बात करूंगा, पर तब तक देर हो चुकी थी। रिद्धिमा बिना किसी को बोले कैब कर अपने घर के लिए निकल जाती है। ध्रुव रिद्धिमा को जाता हुआ देखता रह जाता है। ध्रुव रिद्धिमा को फ़ोन करता है, पर उसका फ़ोन स्विच ऑफ आता है। ध्रुव और मैनेजर कार में बैठ जाते हैं। ध्रुव कार में खिड़की से बाहर ही देखे जा रहा था। उसे अपने ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैनेजर जो कब से ये बात नोटिस कर रहा था। सर, इफ़ यू डोंट माइंड, एक बात बोलूं? ध्रुव बिना उसकी ओर देखे, हाँ मैनेजर, आप रिद्धिमा मैम से बहुत प्यार करते हैं ना? ध्रुव मैनेजर की तरफ देखता है। मैनेजर मुस्कुराते हुए, सालों से काम कर रहा हूँ आपके साथ, कितनी मीटिंग में कितने सेमिनार में साथ गए, पर आज से पहले आपके चेहरे पर यह मुस्कुराहट नहीं देखी। ध्रुव यह सुन खिड़की से बाहर देखते हुए, पर मैंने उसे आज नाराज कर दिया। मैनेजर, तो मना लीजिए, बस ज़्यादा देर तक नाराज़गी नहीं रहनी चाहिए। आपसे उम्र में बड़ा हूँ, इसलिए समझा रहा हूँ। ध्रुव, थैंक्स बोलकर दोनों चुप्पी साध लेते हैं। मैनेजर को घर ड्रॉप करते वक्त ध्रुव, मिस्टर सुभाष, ये बात किसी को? मैनेजर, डोंट वरी सर, ऑफिस में किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। ध्रुव ड्राइवर से चलो। ड्राइवर कार स्टार्ट कर ध्रुव के घर की तरफ मोड़ लेता है। ध्रुव मन में, क्या कर दिया मैंने? मुझे सोच समझ कर बोलना चाहिए था। मैंने हर्ट कर दिया उसको। मेरी वजह से उसकी फीलिंग हर्ट हुई है आज। इतने गुस्से में मैंने उसे कभी नहीं देखा। अभी तो सीधा मॉम से ही मिलने गई होगी घर। अंकल भी नहीं है तो ऑब्वियसली घर पर ही रुकेगी। अभी जाते ही उससे बात कर बता दूंगा कि मजाक थी। लास्ट वाली लाइन है। ध्रुव घर पहुंच सुहानी जी और संजय जी से मिलता है। रिद्धिमा उसे कहीं नहीं दिखती। सुहानी जी की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। ध्रुव इधर उधर देखते हुए मन में, लगता है रूम में होगी, अभी जाकर बात करता हूँ। पहले एक बार मॉम डैड से बात कर लूँ थोड़ी देर, फिर जाता हूँ उससे बात करने। ध्रुव सुहानी जी से, मॉम आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। सुहानी जी, कुछ नहीं, बस ऐसे ही वायरल फीवर है, ठीक हो जाएगा, मेडिसिन ले ली है। ध्रुव, आप चलिए रूम में आराम कीजिए। सुहानी जी, जाती हूँ। थोड़ी देर बाद ध्रुव, रिद्धिमा कहाँ रह गई? ध्रुव चौंकते हुए, रिद्धिमा नहीं आई, वो तो एयरपोर्ट से निकल गई थी मुझसे पहले ही कैब करके। ध्रुव मन में, तो सीधा अपने घर गई, इतना नाराज हो गई कि मम से भी मिलने नहीं आई। सुहानी जी रिद्धिमा का फोन मिलाती हैं, पर उसका फोन स्विच ऑफ जाता है। सुहानी जी घर के लैंडलाइन पर कॉल करती हैं। घर का नौकर मोहन फोन उठाता है। सुहानी जी चिंतित स्वर में, रिद्धिमा घर पहुंच गई क्या? मोहन, हाँ जी, दीदी तो आते ही रूम में चली गई। सुहानी जी, उसे बोलो मुझे जरूरी बात करनी है, तुरंत कॉल करे। मोहन, जी ठीक है। सुहानी जी फोन रख रिद्धिमा के फोन आने का वेट करती हैं। ध्रुव चाय पीने के बहाने वहीं बैठ जाता है। उसे तो रिद्धिमा के बारे में जानना था कि वो घर कब आएगी। रिद्धिमा 5 मिनट बाद सुहानी जी के नंबर पर कॉल करती है। सुहानी जी, तू ठीक है ना बेटा? आज सीधे वहां चली गई, तेरा फोन भी बंद जा रहा था। रिद्धिमा जो अभी रो रही थी, खुद को संभालते हुए, जी माँ मैं ठीक हूँ, कुछ जरूरी सामान था यहाँ तो सीधा यहीं आना पड़ा, और फोन फ्लाइट से निकल ऑन करना भूल गई थी, अब फोन ऑन कर लिया। सुहानी जी, ठीक है, पर ऐसा क्या जरूरी था जो अपनी माँ से मिलने नहीं आई? रिद्धिमा बात टालते हुए, माँ थकान सी लग रही थी, बाद में बात करूं? सुहानी जी, ठीक है, कर ले रेस्ट, जैसे ही तबीयत ठीक लगे आ जाना। यह सुन ध्रुव चुपचाप अपने रूम में चला जाता है। ध्रुव अपने मन में, इतना गुस्सा कि आना भी नहीं चाहती यहाँ, एक बार बात तो करे ना, घर चला जाऊं उसके? नहीं नहीं, कनक होगी वहाँ, उस दिन तो बिना सोचे समझे चला गया था मैं, वो कुछ भी कर सकती है। वैसे भी अभी रिद्धिमा किसी को नहीं बताना चाहती, तो जब तक वो नहीं चाहेगी इस कनक से दूर ही रहना पड़ेगा। ध्रुव को सोचकर सुब को फोन करता है। सुब फोन उठाकर, पहुंच गए भैया? ध्रुव, हाँ, सुन तेरी रिद्धिमा से बात हुई? ध्रुव, नहीं भैया, क्यों, क्या हुआ? ध्रुव, मेरा एक काम करेगा? सुब, बोलिए ना भैया।
ध्रुव, रिद्धिमा को फोन कर उसे ये मत बोलियो कि मेरी तुझसे बात हुई है। शुभ, क्या हुआ भैया? झगड़ा हो गया क्या दोनों के बीच अभी से? ध्रुव, तू काम करेगा या नहीं? शुभ मुस्कुराते हुए, बोलो क्या बोलना है? ध्रुव, बस अपने तरीके से उसे यह बता दे कि मम की तबीयत खराब है और घर आकर मिल ले। शुभ, भैया आप अपने झगड़े के बीच में मम को बीमार कर रहे हो। ध्रुव, शुभ, मम को सच में फीवर है। शुभ, क्या हुआ मम को? ध्रुव, मेडिसिन ले ली है मम ने, बस ये बात रिद्धिमा के कान में डाल दे। शुभ, ठीक है भैया, बोलकर फोन रख देता है। शुभ रिद्धिमा को फोन करता है। पहले तो रिद्धिमा फोन नहीं उठाती, पर शुभ बार बार कॉल करता है तो रिद्धिमा फोन उठाकर, शुभ तुझसे बाद में बात करती हूँ, अभी बिजी हूँ। शुभ समझ जाता है कि रिद्धिमा का मूड बहुत खराब है, उसे तुरंत अपना काम करना होगा। शुभ, ठीक है, पर इतना तो बता दे मम का फीवर कम है ना पहले से? रिद्धिमा, ये सुन, माँ को बुखार है? शुभ, हाँ भैया बता रहे थे अभी। रिद्धिमा, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ, बोलकर बिना शुभ की कोई बात सुने फोन रख देती है। शुभ भी ध्रुव को मैसेज कर बता देता है कि उसने रिद्धिमा को बता दिया कि मम को फीवर है। ध्रुव ने मैसेज पर अपना तैयार होकर ऑफिस जाने के लिए नीचे आता है। इतनी देर वो तैयार होकर ध्रुव जैसे ही नीचे आया, उसे सामने से रिद्धिमा आती दिखी। ध्रुव के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मन में, मुझे लगा शाम तक आएगी मम से मिलने, पर मम से इतना प्यार कि 20 मिनट में ही पहुंच गई। अब तो मुझे पता है मम इसे रोक ही लेंगी। रिद्धिमा ध्रुव को इग्नोर कर सीधे सुहानी जी के रूम में जाकर सुहानी जी के बगल में बैठते हुए, माँ क्या हुआ आपको? बताया भी नहीं आपने। सुहानी जी मुस्कुराते हुए, दवाई ले ली है मेरी माँ। तुझे किसने बताया? रिद्धिमा सुहानी जी को घूरते हुए, बेशक काले चोर ने बताया हो, आपका फर्ज था ना मुझे बताना। रुकिए, मैं आपका फीवर चेक करती हूँ, बोलकर बैठ के ड्रॉर से थर्मामीटर निकाल सुहानी जी का फीवर चेक करती है। सुहानी जी मुस्कुराते हुए रिद्धिमा को देख रही थी। रिद्धिमा सुहानी जी की तरफ घूरते हुए, 101 टेम्परेचर है आपका, चलिए सो जाइए, मैं ठंडे पानी की पट्टी रखती हूँ, कहते हुए ध्रुव जो दरवाजे पर ही खड़ा यह सब देख रहा था को नज़रअंदाज कर किचन में चली जाती है। ध्रुव जो अभी ऑफिस जा रहा था, वो अपना ऑफिस जाने का प्लान कैंसिल कर सुहानी जी के बगल में ही आकर बैठ जाता है। रिद्धिमा किचन से एक बाउल में ठंडा पानी और एक कपड़ा लेकर आती है। सुहानी जी के माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रखते हुए, ज्यादा ठंडा पानी पिया था क्या? सुहानी जी, नहीं, अब एक हफ्ता तो तू थी नहीं मुझे टोकने के लिए। रिद्धिमा सुहानी जी को घूर कर देखती है। सुहानी जी मुस्कुराते हुए, अरे मत बिगाड़ मेरी आदत, कल को तेरी शादी हो जाएगी तो कौन डांटेगा ऐसे मुझे, जैसे तू डांटती है। रिद्धिमा सुहानी जी को डांटते हुए, बोला है ना कितनी बार आपको कि कहीं नहीं जा रही मैं। सुहानी जी, तुझे तभी तो बताती नहीं, इतनी टेंशन ले लेती है। मैं ठीक हूँ बेटा। रिद्धिमा, दवाई ली हुई है ना? चलो सो जाओ चुपचाप। सुहानी जी, मेरे सोते ही घर तो नहीं जाएगी ना? रिद्धिमा, नहीं जा रही, आप उठ जाओगे फिर जाऊंगी। सुहानी जी, क्या हुआ, मूड खराब है, झगड़ा हुआ किसी से? रिद्धिमा ध्रुव की तरफ देख, नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है, आप सो जाओ। सुहानी जी ये देख सोचती हैं कि ध्रुव यहाँ बैठा है इसलिए रिद्धिमा कुछ नहीं बता रही। ठीक है, बाद में बता दियो, पर जब तक तेरे डैड वापस नहीं आ जाते बिजनेस मीटिंग से, तू हमेशा की तरह यहीं रुकेगी, नहीं तो मैं नहीं सो रही। रिद्धिमा, ठीक है, नहीं जाऊंगी घर। खुश, अब तो सो जाओ, डांट कर सुहानी जी की आंखें बंद करवा देती है। यह सुन ध्रुव मन ही मन खुश हो जाता है। ध्रुव रिद्धिमा की ही तरफ देख रहा था, पर रिद्धिमा अभी उससे इतना ज्यादा गुस्सा थी कि उसे पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया था। थोड़ी ही देर में सुहानी जी को बुखार में आराम मिला और दवाई की वजह से उन्हें नींद भी आ गई। रिद्धिमा थोड़ी देर सुहानी जी के पास बैठ फिर अपने रूम में चली जाती है। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।